सुनो, ऐसे अचानक से क्या हो गया जो तुम अपने सैलरी में से पैसा माँ को देने को सोच रहे हो? वैसे भी इस उम्र में मम्मी को पैसे की क्या ज़रूरत? उनकी सारी ज़रूरतें पूरी तो कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो मैं तुम्हारी भी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। घर का राशन, बिजली का बिल, नीति का स्कूल का फीस। तो तुम मुझसे हर महीने पैसे क्यों लेती हो? ओह, तो अब तुम मेरी बराबरी माँ से करोगे? मेरे बहुत से खर्चे होते हैं जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए, लेकिन माँ को इस उम्र में किस चीज़ की ज़रूरत है? तो उन्हें पैसे क्या ही देने हैं? कोई ज़रूरत नहीं उन्हें पैसे देने की। जब उन्हें कुछ चाहिए होता है तो तुम बिना बोले ला के सब कुछ दे ही देते हो। माँ तो कुछ मांगती ही नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने इस बार तुमसे पैसे मांगे? वाह, ये बात बहुत अच्छी बताई तुम कि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके सारे शौक, उसकी सारी ज़रूरतें, जिम्मेदारी सब खत्म हो जाती है। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। तुम्हें पता है, आज तक माँ ने मुझसे 1 रुपये भी नहीं मांगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको पैसों की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन हाँ, एक बात तुमने बहुत ठीक बोली कि तुम्हारी और मेरी माँ की कभी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं है। अगर मुझे कुछ सही नहीं लगा तो मैंने तुमसे कह दिया। अब अपनी बात कहने में मैं सेल्फिश कैसे हो गई? तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें शादी करके यहाँ लाया था तो मेरी माँ ने एक बात बोली थी कि मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे दे दिया करूँ, और तुम उन पैसों का क्या करती हो, उन्हें खर्च करती हो या उन्हें जोड़ के रखती हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। और माँ ने मुझे ये भी कहा था कि वो तुम्हें बहू नहीं, बेटी समझती है, और तुम शादी करके नई नई आई हो, इसलिए तुम्हें पैसे मांगने में कोई हिचक ना हो। इसलिए माँ के कहने पे ही मैंने तुम्हें पैसे देने शुरू किए। अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। वो तो तुमने अचानक से माँ को पैसे देने की बात की, इसलिए मैंने पूछ लिया। मैंने तुम्हें माना नहीं किया, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी कमाई और फैसले में मेरा कोई हक नहीं है? तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन मेरी माँ का तुमसे ज़्यादा हक है। माना बड़े हक नहीं जताते, लेकिन हम छोटों का पूरा फर्ज है कि उनसे बिना कुछ कहे ही उनकी बातों को समझें। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे माइंड में ये बात आई कहाँ से। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास नीति आई और उसने मुझसे कहा कि डैडी, दादी एकदम कंजूस है, वो खर्चे के लिए, चॉकलेट के लिए मुझे कभी पैसे ही नहीं देती। फिर नीति की बातों से मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनके पास तो पैसे कभी होते ही नहीं हैं, इसलिए उनके पास भी पैसे होने चाहिए। फिर ये उनकी मर्जी है कि वो अपने पर पैसा खर्चा करे या अपने पोतियों पर, चाहे वो मुझसे कहे या ना कहे। लेकिन ये मेरा फर्ज है कि मैं उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूं। और हाँ, इस चीज़ के लिए तुम मुझे रोक नहीं सकती। वो मेरी माँ है, उन्होंने बड़ा कष्ट सहकर मुझे बड़ा किया। हाँ, वो मुझसे कुछ कहती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा ना करूं। माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मोबाइल ही देख रही थी। क्या काम है? माँ, मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। पागल हो गया क्या? मुझे पैसे की क्या जरूरत? मुझे जो चाहिए होता है तू वो लाके दे तो देता है। मुझे तो बस अपने बच्चों की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। हाँ माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी खुशी के लिए आप ये पैसा रख लीजिए। और हाँ, अब से मैं आपको हर महीने 5,000 रुपये दिया करूंगा। हाँ सर, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। अरे सर, 2 दिन से बैंक भी बंद है और मेरा कार्ड भी वर्किंग नहीं है। ठीक है सर, मैं कैश का ट्राई करता हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम परेशान लग रहे हो। एक क्लाइंट को अर्जेंट पेमेंट करनी है, 2 दिन के लिए बैंक भी बंद है और मेरा कार्ड भी नहीं चल रहा है और कैश है ही नहीं मेरे पास। तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर लो ना। अरे वो क्लाइंट थोड़ा अड़ियल है, आज शाम तक कैसे भी उसको पेमेंट करना ही है।
बेटा, ये 50,000 रुपए हैं, तुम्हारे काम आ सकते हैं क्या? मम्मी जी आपके पास इतने पैसे कहाँ से है? जिस माँ को उसका बेटा हमेशा पैसा देता हो, उसे भला पैसे की क्या कमी? बेटा, तुम्हारा दिया हुआ पैसा मैं रखती थी जोड़ के, शायद कभी तुम्हारे काम आ जाए। माँ, आपके पास हर चीज का सलूशन है। देखा, माँ को दिए हुए पैसे हमारे मुश्किल वक्त में हमें काम आ रहे हैं। सच में माँ, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। थैंक यू माँ।